साथियों नमस्कार। सेना में आना है तो वतन के लिए आना है, वेतन के लिए नहीं। किसने कही ये बड़ी बात, विस्तार से आपको बताएंगे। और वित्त मंत्री ने आखिरकार आश्वासन दे दिया। क्या अब बढ़ने वाली है पेंशन? क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होने वाला है? किसको दिया है ये आश्वासन, इसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे। और क्या आश्वासन मिला है उसके ऊपर भी विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी जो पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, उसके ऊपर बजट से पहले कई मीटिंगें वित्त मंत्री की तरफ से परामर्श बैठकें की जा रही हैं और कहीं न कहीं बड़ी बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है, जिसमें पे और पेंशन की बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग है। ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी की मांग है और भी कई मांगे वित्त मंत्री के सामने रखी हैं। ईपीएस 95 के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनकी मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए करने की बड़ी मांग रखी है और इसको लेकर के वित्त मंत्री ने एक आश्वासन भी दिया है, जिसके ऊपर जागरण न्यूज एजेंसी की रिपोर्टिंग की गई है। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग पेंशन धारकों ने की वित्त मंत्री से मुलाकात, जिसमें आश्वासन मिला है कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद राउत ने बताया कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। दरअसल आम बजट संसद में वित्त मंत्री जी पेश करेंगी। राउत के अनुसार यह आश्वासन उन्हें उम्मीद देता है कि सरकार को आगामी बजट में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता की घोषणा करनी चाहिए। इससे कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा। तो ईपीएस 95 के तहत मिनिमम पेंशन 7,500 की मांग रख दी है, उसके ऊपर महंगाई भत्ते की भी मांग रखी है और वित्त मंत्री की तरफ से प्रतिनिधि मंडल को जो आश्वासन दिया है उससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री कुछ अनाउंसमेंट कर सकती हैं। बजट से पहले ट्रेड यूनियनों की भी बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी महत्वपूर्ण मांग है। क्या 8वें वेतन आयोग का ऐलान होने वाला है, इसके ऊपर भी बजट तक इंतजार रहेगा कि वित्त मंत्री आखिरकार क्या फैसला लेती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सेना में आना है तो वतन के लिए, वेतन के लिए नहीं। सेना एक बहुत बढ़िया जरिया है आपकी उमंगों को पूरा करने के लिए। जी हां दोस्तों, नव भारत टाइम्स की रिपोर्टिंग के अनुसार वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए फौज में आए। आर्मी चीफ ने कहा सेना में नहीं आता तो सबमरीन या फाइटर पायलट होता। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अगर वह सेना में नहीं आते तो नेवी में सबमरीन या एयरफोर्स में फाइटर पायलट होते। उन्होंने पूर्व सीडीएस विपिन रावत को भी याद किया और याद करते हुए उनके प्रेरणादायक विचार साझा किए और सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत कहा करते थे, खामोशी से बनाओ पहचान अपनी, हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। मतलब हाई वर्क करो, लक्ष्य तय करो, लोगों के लिए भलाई का काम करो, टीम को साथ लेकर चलो, शोहरत या रिकॉग्निशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को उनका एक ही मैसेज है कि आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हो उसके लिए आज से तैयारियां शुरू करो और लग जाओ। अगर फौज में आना चाहते हो तो फौज एक अच्छा जरिया है जिसके जरिए आप अपनी उमंगों को, एडवेंचर को सब हासिल कर सकते हो। लेकिन फौज में आना चाहते हैं तो वतन के लिए आए, वेतन के लिए नहीं। तो दोस्तों कई महत्वपूर्ण बातें थल सेना अध्यक्ष ने कही हैं जो कि प्रेरित करती हैं युवाओं को सेना में आने के लिए। अब दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इंतजार है कि इस बार के बजट में क्या निकल करके आता है। क्या 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगेगी या किसी दूसरे
फॉर्मूले पर यह देखना बाकी रह गया है। वित्त मंत्री ने ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ोतरी के लिए सहानुभूति तो प्रकट की है और आश्वासन भी दिया है। अब देखना यह है कि ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक हैं उनकी मिनिमम पेंशन कितनी की जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।